नमस्कार, दिस इज अरुण भारद्वाज वंस अगेन एक बार आपके साथ फिर से हिमाचल के एक और जम के साथ। क्या आपको पता है हिमाचल में भी एक अजंता एलोरा की तरह की ही मोनोलिथिक टेम्पल्स हैं और इसे कहा जाता है हिमाचल का अजंता एलोरा। ये है मसरूर रॉक का टेम्पल्स जिनको 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। और जो यहाँ पे स्टोरी है, एक तो स्टोरी है, लेजेंड ये है कि इन टेम्पल्स को भी जैसे हिमाचल में बहुत जगह होता है, पांडवों ने बनवाया था अपने अज्ञात काल में और इसलिए कुछ इसमें से कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि उनका पता चल गया और दे डिड नॉट वांट टू बी कॉट, सो दे लेफ्ट दिस प्लेस। द अदर स्टोरी इज दैट दीज टेम्पल्स वर क्रिएटेड बाय दोज किंग्स हु लेफ्ट प्लेन्स ऑफ जालंधर एंड केम हियर व्हेन दे वर इंट्रूडेड और अटैक्ड अपॉन। यहाँ पे 19 टेम्पल्स थे और उन टेम्पल्स को आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती के साथ बनाया गया था। My own understanding, which I was trying to impose on whatever stories I'm reading and hearing here, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सैंडस्टोन की रॉक्स थी और आप तो जानते ही हैं सैंडस्टोन थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसको कार्व करना आसान होता है। तो शायद जिन लोगों ने भी इस टेम्पल को बनाया उनको पता था कि इस सैंडस्टोन को कार्व किया जा सकेगा। अगर आप यहाँ पे दिखाएं, और मैं हूँ अपने मित्र पंकज जी के साथ में जो आज हमारे फोटोग्राफर और फोटोज ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं, आप दिखाइए कि ये देखिए कैसा एक रॉक है। एंड प्लीज रिमेंबर दिस इज डन इन 8th सेंचुरी। और ऐसे किसी इतनी बड़ी रॉक शिला को कट करके उसमें ये खूबसूरत डिजाइन, पैटर्न्स, एम्बेलिशमेंट्स बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। इवन आज के ज़माने में जब हम लेज़र यूज़ कर सकते हैं तब ऐसा करना कितना डिफ़िकल्ट है, लेकिन उस समय सिर्फ चिज़ल और हैमर के साथ ये सब कुछ करना कितना मुश्किल रहा होगा। आप ज़रा ये दिखाइए कितने इंट्रिकेट पैटर्न हैं और बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ भी हैं। अब बहुत सारी तो ये फेसलेस हो चुकी हैं, लगता है कि बिकॉज ऑफ इरोजन द फेसेस हैव गॉन अवे एंड यू कैन सी लॉट ऑफ दीज फॉलन रॉक्स। आउट ऑफ 19 टेम्पल्स देयर इज ओनली वन सेंक्टम सेंक्टोरियम जिसको कहते हैं ठाकुर द्वारा, जिसमें रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जी की और माता सीता की मूर्ति है। उसको भी हम आपको दिखाते हैं। पंकज जी आप हमारे साथ इधर आइए। दिस इज वन ऑफ द फ्यू दैट हैव सर्वाइव्ड बिकॉज बाकियों के फेसेस आप देख रहे हैं, ये एलिफेंट रहा होगा, गायब हो गए हैं। और सामने ये बहुत सुंदर पानी का तालाब जिसमें इस टेम्पल की रिफ्लेक्शन आपको लगता ही होगा कितनी सुंदर दिखती होगी। Once again, this is the evidence that this is all carved out of single rock. It's a monolithic rock carved temple. और हमारे पीछे अगर पंकज जी आप इधर आए, देखिए ये सब जितनी भी स्टेप्स हैं ये भी सब रॉक से ही कटी हुई हैं। तो ये परसीव करना कि एक रॉक से ही सब कुछ बन जाएगा और उसको प्रॉब्ली टॉप से डाउन की तरफ चिजल आउट किया गया होगा। और पंकज जी आप थोड़ा सा अगर यहाँ पे दिखाएं, मैं 2-3 चीज़ें दिखाना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को। देखिए कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हमारे अपने देश में एग्जिस्ट करती हैं। आप इस पिलर को देखिए और इस पिलर को देखने से पहले आप ये 2 पिलर जो टूट चुके हैं शायद अर्थक्वेक के टाइम में, उनको देखिए। और मैजिक ये है कि आपने साउथ के टेम्पल्स में भी ऐसे पिलर देखे होंगे, लेकिन वो वहाँ पे लगाए गए थे, उनको कहीं पे लेथ किया गया था। पर इन पिलर्स को एक ही रॉक से कट करके इतना गोलाई में बनाना, सिलेंड्रिकल बनाना, क्या अद्भुत चमत्कार नहीं है। वो भी यहाँ पर जहाँ पे मिस्र में आप कह सकते हो, वहाँ पे राजाओं के पास बहुत धन था, बहुत सारे लोग रहते थे। हिमाचल जैसी दुर्गम क्षेत्र में ऐसे आर्टिस्ट को फाइंड करना और इतनी शानदार कारीगरी करना कितना मुश्किल रहा होगा। पंकज थोड़ा सा ऊपर चढ़िए, देखिए यहाँ पे हनुमान जी की इस स्तंभ के ऊपर मूर्ति कटी पड़ी है। अब ये नहीं पता कि ये गिरने के बाद किसी ने कार्व आउट किया है हनुमान जी को, और राइट साइड में शिवलिंग भी है यहाँ पर। तो ये आपको इनसाइड स्टोरी दिखाई दे रही है कैसे इन रॉक टेम्पल्स को कार्व किया गया होगा। बट आर यू नॉट फीलिंग in awe, in praise of people, in our ancestors who had this technology to build something like this? और ये जो पिलर है मेरे ख्याल वो एपिटोम है। Everything is difficult, but carving out this kind of pillar out of the rock and building it up, magical. Unfortunately, जैसे कि बहुत सारी इंडियन हेरिटेज चीज़ों के साथ में हुआ है, टूट फूट और नॉन प्रिजर्वेशन की वजह से अब इनकी हालत खस्ता है। और अंदर राम जी का दरबार लगा है, ये टेम्पल है। दिस होल प्लेस इज अंडर ASI। एक मैं आपको दिखाना चाहूँगा पीछे, क्योंकि जो कुछ अवशेष बचे हैं जहाँ पे बहुत ही सुंदरता के साथ कार्विंग हुई है, जिससे आपको पता लगेगा, यू कैन एक्सट्रापोलेट एंड सी व्हाट काइंड ऑफ मैजिकल आर्ट फॉर्म एग्जिस्टेड ऑन दिस टेम्पल्स। यहाँ पे देखिए कितने सुंदर ये बेल बूटे पॉट्स बने हुए हैं। और एक चीज़ मुझे लगता है जो समय के बाद में भी खराब नहीं हुई, ये है त्रिशूल हाथ में लिए हुए शिवा। और ये ऊपर मूर्ति है,
विष्णु है। लेकिन ये आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड पार्ट ऑफ दिस टेम्पल। ये देखिए कितनी माइन्यूट यहाँ पे कार्विंग हुई हुई है और अभी भी आपको पता चल रहा है कि कितनी सुंदरता के साथ इस टेम्पल में जब ये यूथ पे होगा अपने कार्विंग हुई होगी। तो एंड रेस्ट ऑफ द टेम्पल यू कैन सी लार्ज रॉक्स, दे वर प्रॉब्ली इनसाइड parts of this temple, and externally there were carvings and storytelling probably because these places were way of communicating stories. So this is Ajanta Ellora of Himachal that I did not know about. अगर आपको यहाँ पहुँचना है तो ये कांगड़ा में धर्मशाला के पास में है। धर्मशाला से यहाँ आने के लिए आपको 1.5 घंटा लगता है। हम लोग अभी चंडीगढ़ वाली साइड से आए हैं तो आपको आने के लिए 2.5 घंटे 3 घंटे का सफ़र यहाँ आने के लिए लगेगा। आप इस जगह को गूगल मैप पे सर्च कर सकते हैं, मसरूर टेम्पल, रॉक कट टेम्पल इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। दिस इज़ another gem that I want to share with you. Namaskar.